हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे आज क्वेश्चनरीज। क्वेश्चनरीज क्या है? क्वेश्चन इज लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की लिस्ट होती है जिसमें स्पेस दिया होता है क्वेश्चन के बाद में, जिसमें सामने वाला अपना आंसर पुट करके आपको भेज सकता है। ठीक है, या इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकते हैं, या इसके अंदर यस और नो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं। तो इस टाइप की एक लिस्ट होती है, वो लिस्ट कहलाती है आपकी क्वेश्चनरीज, है ना। अब एक अच्छी क्वेश्चनरीज जो होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे, तो देखिए हम यहाँ पे एक अच्छी क्वेश्चनरीज जो है उसके क्वेश्चन जो हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे होने चाहिए, स्मॉल क्वेश्चन होने चाहिए, बड़े बड़े क्वेश्चन उसमें नहीं होने चाहिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चन जो है वो सामने वाले को कन्फ्यूज़ कर देते हैं। तो जितने छोटे क्वेश्चन होंगे वो समझने में आपको अच्छे रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी लॉजिकली अरेंज्ड, लॉजिक के हिसाब से अरेंज किए हुए हों। ठीक है, सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन दें, इसके बाद धीरे धीरे करके हम स्टेज क्वेश्चन की जो लेवल है वो हम बढ़ाएंगे। क्वेश्चन जो भी हो वो शुड बी शॉर्ट, सिंपल, ईजी टू अंडरस्टैंड। छोटे हो, सिंपल हो, सामने वाले को समझने के योग्य हो, उसमें कुछ इस टाइप के वर्ड्स यूज़ ना करें जो कि जिसके डबल मीनिंग निकले। ठीक है, क्वेश्चन शुड बी रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन। हम जिस पर्पस के लिए इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्वेश्चन उससे रिलेटेड ही होने चाहिए। फालतू क्वेश्चन हम क्वेश्चनरी के अंदर ना डालें। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो उसमें ऑब्जेक्टिव अगर आंसर होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तो वो बेस्ट क्वेश्चनरी होगी, क्योंकि उसमें सामने वाले को बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द क्वेश्चन ऑफ सेंसिटिव नेचर शुड बी अवॉइडेड। ऐसा कोई क्वेश्चन हम ना करें जिस पे कोई बवाल खड़ा हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सिंपल दें और जो हमारे पर्पस के हिसाब से जो ज़रूरी है वही क्वेश्चन उसके अंदर हम डालें। आंसर ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट रिक्वायर टू द कैलकुलेशन। हम ऐसा कोई क्वेश्चन डालें जिसमें सामने वाले को किसी भी टाइप की कैलकुलेशन करके आपको शो करना पड़े, आंसर को डिस्क्रिप्टिव आंसर देना पड़े, ऐसा कोई क्वेश्चन हम न डालें। हम कोशिश करें कि क्वेश्चन का आंसर जो है वो 1 वर्ड 2 वर्ड या मैक्सिमम 1 लाइन 2 लाइन में कंप्लीट वो कर लें। इट शुड बी प्रोवाइड नेसेसरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्फॉर्मेंट। क्वेश्चन इस टाइप की हो कि हमको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमको मिले, फालतू बातें, फालतू क्वेश्चन क्वेश्चनरी के अंदर हम ना डालें। तो इस टाइप की एक गुड क्वेश्चनरी जो होगी जिसमें इस टाइप से हमारे क्वेश्चंस होना चाहिए। तो ये थी आपकी क्वेश्चनरी, बिल्कुल इन शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन की है, बहुत ज़्यादा इसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं की है, आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सैम्पलिंग। सैम्पलिंग समझते हैं आप क्या होता है? कभी आप बाज़ार गए हैं गेहूँ खरीदने के लिए? आपको अगर बहुत सारा गेहूँ का ढेर रखा हुआ है, उसमें से अगर आपको देखना है कि कौन सा गेहूँ लेना है, तो आप छोटा सा एक मुट्ठी भर गेहूँ हाथ में लेके उसको चेक करते हैं। वो जो इतने सारे ढेर में से थोड़ा सा दाना जो हमने निकाला है वो सैंपल है। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या होती है कि हमारी जो बहुत सारी पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं हमारे पर्पस के हिसाब से, उस सिलेक्टेड एरियाज को हम स्टडी करते हैं, वो कहलाती है आपकी सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग क्या है? अ पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्टेड टू नो समथिंग अबाउट द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। ठीक, अब सैंपल होते हैं द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। जो सैंपल का जो साइज होता है, इसमें हम देखते हैं कि कितना बड़ा सैंपल हमको लेना है। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल सिलेक्टेड इन सैंपल इज कॉल्ड एज साइज। हमको कितने बड़े पॉपुलेशन से हमको सैम्पलिंग करनी है, हमको 10 लोगों में सर्वे करना है, कि हमको 100 लोगों में सर्वे करना है, कि हमको 1000 लोगों में सर्वे करना है, तो जो हमने साइज़ लिया, जो नंबर लिए हैं, वो नंबर उसका पॉपुलेशन का सैंपल का साइज़ कहलाता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग सैंपल इज कॉल्ड एज सैम्पलिंग। जो प्रोसेस हम इसमें लेते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सैम्पलिंग बोलते हैं। सैंपल को लेने के लिए हमने जो भी प्रोसेस अडॉप्ट की है वो प्रोसेस आपकी सैम्पलिंग कहलाती है। ठीक, अब सैम्पलिंग क्या के बारे में पढ़ें, तो सैम्पलिंग हम किस टाइप से कर सकते हैं? तो 3 मेन मेथड्स हैं इसकी यहाँ पे हमारे पास में। ठीक है, एक होती है आपकी सब्जेक्टिव और पर्पसिव, सेकेंड होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव, और थर्ड है आपकी मिक्स्ड सैम्पलिंग। तो सबसे पहले हम आते हैं सब्जेक्टिव और पर्पसिव सैम्पलिंग। यहाँ पे हम जो सब्जेक्टिव सैम्पलिंग होती है, इसमें हमारे पास में एक पर्पस होता है और उस पर्पस के अकॉर्डिंग हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई टेक्निक का यूज़ करके हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं, तो वो कहलाती है आपकी सब्जेक्टिव पर्पसिव सैम्पलिंग। दूसरी होती है आपकी प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग। यहाँ पे हमने कोई क्राइटेरिया डिसाइड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने जो भी आता है उसी में से हम एक रैंडमली सिलेक्ट कर लेते हैं, वो कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जैसे कि हम कोई गेम खेलते हैं, डाइस को हम फेंकते हैं,
तो डाइस पे 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। तो इस टाइप की सैम्पलिंग होती है वो कहलाती है आपकी प्रोबेबिलिटी या ऑब्जेक्टिव सैम्पलिंग। थर्ड होती है आपकी मिक्स्ड सैम्पलिंग। मिक्स्ड सैम्पलिंग में कुछ पार्ट हम सब्जेक्टिव पर्पसिव का लेते हैं और कुछ पार्ट हम प्रोबेबिलिटी और ऑब्जेक्टिव का लेते हैं। तो ये कहलाती है आपकी मिक्स्ड सैम्पलिंग। ठीक है, आई होप सैम्पलिंग आपको समझ में आई होगी। ठीक है, इसी में हम थोड़ा सा और आगे स्टडी कर लेते हैं, सैम्पलिंग के टाइप्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे सैम्पलिंग दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी होती है आपकी नॉन रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हैं और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। प्रोबेबिलिटी आप लोग समझते हैं सभी लोग। ठीक है, अब जो रैंडम सैम्पलिंग होती है ये भी आपकी दो टाइप की होती है। फर्स्ट होती है आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी होती है आपकी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग जो होती है इसमें ये सारे पॉइंट जो हैं ये इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आता है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। ये आती है आपकी कौन सी सैम्पलिंग में, कौन सी सैम्पलिंग में आती है? ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है और ये आपकी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है। हम एक डाइस को फेंकते हैं, उसमें से कोई भी नंबर आपका आता है वो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। ठीक है, हमने आपके जो कार्ड होते हैं, कार्ड के आपके पास में 52 पत्ते होते हैं, उसमें से किसी एक पत्ते को हमने निकाला, वो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। आपने ड्रम को घुमा के सिलेक्ट किया, वो आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है। आपने लॉटरी के थ्रू अगर आपने सिलेक्ट किया है वो भी आपकी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहलाती है। दूसरी होती है आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि अलग अलग इसके अंदर डाटा जो होते हैं वो डाटा हेट्रोजेनियस होते हैं। इट मीन्स अलग अलग प्लेस पे अलग अलग ग्रुप को वो स्ट्रेटिफाइड करते हैं। अलग अलग ग्रुप को, जैसे सपोज हमको एक कंट्री के बारे में जानकारी लेना है तो कंट्री की जानकारी लेने के लिए हमको अलग अलग स्टेट की जानकारी लेनी होगी। तो अलग अलग स्टेट का कल्चर भी अलग अलग होता है। तो एमपी का कल्चर अलग है, राजस्थान का कल्चर अलग है, यूपी का अलग है। ठीक है, तो एमपी को एक अलग ग्रुप में डाल दिया हमने, राजस्थान के ग्रुप को हमने अलग कर दिया, गुजरात के ग्रुप को हमने अलग कर दिया। तो जो हमने छोटे छोटे ग्रुप बना दिए हैं ये ग्रुप कहलाते हैं आपके स्ट्रेटा। तो स्ट्रेटा में से अलग अलग ग्रुप में से हमने एक एक सैंपल निकाला। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो कहलाती है आपकी स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आती है आपकी सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या करते हैं हम, यहाँ पे जो भी हमारे पास डेटा होते हैं उसको एक सिस्टमैटिक मैनर में हम अरेंज करते हैं। जैसे कि उसको हमने एरिया वाइज अरेंज कर दिया या उसको हमने अल्फ़ाबेटिकली अरेंज कर दिया। तो इस टाइप की सैम्पलिंग होती है वो कहलाती है आपकी सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आती है आपकी मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग में जैसे आपने किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, तो या आप सपोज़ आप प्लेयर हैं और आप खेलते हैं तो आपके यहाँ पे क्या होता है, पहले आपका इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन होता है, वहाँ से आप सिलेक्ट होते हो तो वो आपकी फर्स्ट स्टेज है। इसके बाद में क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन होता है, फिर वहाँ आप सिलेक्ट होते हो, वो आपकी सेकंड स्टेज है। इसके बाद में स्टेट कॉम्पिटिशन होता है, फिर आपका नेशनल कॉम्पिटिशन होता है। तो इस टाइप से आपके एक स्टेज से दूसरी स्टेज जाते हो, दूसरे आप तीसरी स्टेज जाते हो। तो इस टाइप की स्टेज से सैम्पलिंग निकलती है वो कहलाती है आपकी मल्टी स्टेज रैंडम सैम्पलिंग। इसके बाद आती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप अलग अलग स्ट्रेटा से एक सैंपल निकालते हो। तो इस टाइप से आपके पास जो सैंपल इकट्ठा होते हैं वो सारे सैंपल अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के होते हैं, तो एक अलग सा गुच्छा बन जाता है। तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग, जिसके सारे जो सैंपल पीस हैं वो सभी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक को शो करते हैं। और उसमें से हम किसी एक को निकालते हैं तो वो कहलाती है आपकी क्लस्टर सैम्पलिंग। तो ये सैम्पलिंग थी आपकी रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरी है आपकी रेस्ट्रिक्टेड रैंडम सैम्पलिंग। अब हम आगे पढ़ते हैं नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन रैंडम सैम्पलिंग में आपकी आती है डेलिब्रेट सैम्पलिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव होती है तो हम अपने पर्पस के हिसाब से इसको हम सिलेक्ट करते हैं। ये हो गया आपकी डेलिब्रेट सैम्पलिंग। दूसरी है आपकी कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे आपको एक रेंज दी जाती है कि इस रेंज में से ही आपको सिलेक्ट करना है, वो कहलाती है आपकी कोटा सैम्पलिंग।
थर्ड आती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग में ये होता है कि हम जहाँ पे भी हैं वहाँ हमारे आसपास से ही हम अपने डेटा को कलेक्ट करते हैं, मतलब जो भी हमारे पास में नियर बाय है वहीं से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग होती है वो होती है आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो इस टाइप से हमने यहाँ पे रैंडम सैम्पलिंग पढ़ा है। रैंडम सैम्पलिंग में हमने रैंडम सैम्पलिंग और नॉन रैंडम सैम्पलिंग को हमने कंप्लीट कर लिया है। आपका सैम्पलिंग वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।